न- नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली हम आपके लिए ये लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं विषय गणित का। तो यहाँ पर पूरा पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। वीडियो को बीच में कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि इसी प्रकार की वीडियो हम हमारे चैनल पर लगातार अपलोड करते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो उसे भी दबाकर आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पूर्णांक दिया गया है दोस्तों, वो आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है। और समय भी आपके पास 3 घंटे ही, पूर्णांक 80 नंबर, समय 3 घंटे आपके पास रहने वाला है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आपको निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 20 अंक हो जाएंगे। और 3 अंक के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 अंक हो जाएंगे। 4 अंक के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 अंक हो जाएंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको यह तो सब बता देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि जो आपका एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों हम आपको सबसे पहले यही बता देते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है। देखिए, कोविड परिस्थितियों के चलते बोर्ड द्वारा वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम की पाठ बिंदु में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर ये वार्षिक परीक्षा में नहीं आने वाले तो दोस्तों ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये चैप्टर नहीं आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक जो आपका एग्जाम हो रहा है इसमें आपको इन चैप्टरों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर के नाम मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 1 है आपका 1.4, जिसमें आपका टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये नहीं पढ़ना आपको। फिर चैप्टर 1 में ही आपका 1.5 है, जो कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ये भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये आपका कम कर दिया गया है। चैप्टर 2 की बात करें बहुपद में, तो बहुपद में जो आपका बहुपदों का विभाजन के लिए जो एल्गोरिथम है ये आपको नहीं पढ़नी है। रैखिक समीकरण की बात करें तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से आपको नहीं पढ़ना। और 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर द्विघात समीकरण का पूरे वर्ग बनाकर हल करना, दोस्तों ये नहीं पढ़ना है। स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती थी तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर दिएगा एपी के प्रथम पदों का योगफल नहीं पढ़ना आपको। चैप्टर 6 में त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 9 है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 11 किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, शंकु का चिन्ह के चैप्टर तो आई थिंक आपके नहीं आएंगे, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक एग्जाम में सभी चैप्टर आपके नहीं पूछ जाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं फुल सॉल्यूशन, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको अर्धवार्षिक एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8400 जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE आप यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि सही विकल्प का चयन करके हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कि जो प्रत्येक q पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, क्या वो q होगा या q+1 होगा या 2q होगा या 2q+1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा 2q+1, ये आपका डी वाला ऑप्शन है इधर राइट आंसर, तो ये आपका सही आंसर है, तो डी वाला आपको करना है। सेकेंड है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो शून्यक निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, x² - 3 है तो बराबर में 0 लिख लीजिए, ठीक है। फिर x² बराबर जो माइनस के 3 इस तरफ जाएंगे तो आपके 3 आ जाएंगे जो कि प्लस के रहेंगे, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, जो x बराबर आएगा तो ये क्या अंडर रूट हो जाएगा इस पर, तो अंडर रूट +-3 आपका आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का आपका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ए नंबर का हो जाएगा +-√3, या जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। फिर आता है अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2,
तो समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होंगे। तो 0 का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होंगे या अनंत अनेक हल होंगे। तो दोस्तों 3 आपसे क्या समीकरण पूछे जाते हैं, तीनों को मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। 3 में से एक तो आपको 100% अर्धवार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो थर्ड का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसके कि अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर तीनों बराबर होते हैं दोस्तों तो अंततः अनेक हल होते हैं। अगर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको देखने को मिले a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें आपका होगा, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है दोस्तों, अद्वितीय हल होता है। यहाँ पर पहला दिया गया था, इसमें तीनों बराबर थे, तो उसमें क्या था दोस्तों, अनंतता अनेक हल होंगे। अगर a1/a2 और दूसरा ही बराबर नहीं है तो आपका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। एक कंडीशन और होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब दोस्तों इसका जो होता है वो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। क्या दोस्तों, जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, कोई हल नहीं होता है। इन तीनों में से ही आपका 100% एक आपका अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे जाने वाला है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर a1/a2 बराबर b, नेक्स्ट दिया गया है कि बना कीजिए। अगर दोस्तों 1/2 इस समीकरण का मूल है तो x के स्थान पर अगर हम 1/2 रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। तो आपको सॉल्व करके देख लेना है। यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पे अपन रखेंगे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स आप रखेंगे तो 1/2 यानी कि आपका k/2 आ जाएगा। ठीक है, -5/4। ठीक है, अब आपको इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथे का आंसर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, फिर अभी एक श्रेणी दी गई, AP श्रेणी दी गई जो कि -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली जो फॉर्मूला होता है पदों के योग निकालने वाला वो लगा दीजिए और 5वें का आपका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, फिर दिया गया है दो गोले के आयतनों का अनुपात 64 अनुपात कितना है 27 है, तो उनके 35 क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 35 क्षेत्रफलों का अनुपात आपका 16:9 होगा। क्या होगा दोस्तों, 16:9 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, जो कि आपके 7 रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा रिक्त स्थानों को भी। देखिए पहला दिया गया है कोई संख्या p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य गुणनखंड है तथा q बराबर नहीं है 0 संख्याएं कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर दिया गया है दो बहुपदों का योग होता है, तो दो बहुपदों का योग हमेशा क्या एक बहुपद ही होता है। ठीक है, दो बहुपदों का योग हमेशा एक बहुपद होता है, तो आपको लिख देना एक बहुपद। दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। फिर दिया गया है तीसरा की जो कि है एक द्विघात समीकरण, जो कि दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। यदि अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो यदि स्थिति हमें बतानी है, यदि b² क्या है, b² लेस देन 4ac, यानी कि जो b² का मान अगर 4ac से कम है तो ये आपका मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, फिर देखिए सभी त्रिभुज जो समरूप होते हैं, तो सभी जो संभाव्य त्रिभुज होते हैं दोस्तों वो समरूप होते हैं। सभी संभाव्य त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको भी क्या है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी क्या करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो उसी भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर दिया गया है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो ये आपको होता है θ/360 डिग्री πr², फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर दिया गया किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है दोस्तों वो हमारी शून्य होती है। क्या होती है दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ियाँ हमें बनानी है, तो सही जोड़ी आप देखिए sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1 होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट आसानी से कर देंगे। और इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, जोड़ियाँ आपकी त्रिकोणमिति से ही आने वाली हैं। तो बस आपको फॉर्मूले याद करने और फॉर्मूले तैयार करने हैं और आपके 5 अंक आपको आसानी से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाता है कि sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1, इसे चेंज करके बुक आपको दिया जा सकता है, जैसे कि साइन, यहाँ पर sin² थीटा की जगह आपको लैम्डा दे दे, कुछ भी दे दे, अल्फा दे दे, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, तब भी आपको 1 से ही मिलाना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 से। ठीक है, फिर दिया गया था sin 0 डिग्री का मान, तो sin 0 डिग्री का मान आपका 0 ही होता है। तो दूसरे का ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, F वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है sec थीटा, तो sec थीटा आपका जो होता है दोस्तों 1/cos थीटा। ठीक है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cos थीटा को लिखते हैं हम
कॉस थीटा को हम लिखते हैं दोस्तों 1/sec थीटा। ठीक है, तो ये कोई भी पूछ ले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। फिर दिया गया था cos 45 डिग्री का मान, तो cos 45 डिग्री का मान दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों cos 45 डिग्री आपका जो मान हो जाएगा 5वें का जो आंसर है उसी नंबर का हो जाएगा 1/√2। फिर आता है 1+tan² थीटा बराबर आपका sec² थीटा होता है, सभी को पता है। तो ये आपकी जुड़ें इस तरीके से आने वाली हैं, इसी तरीके से आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस चैनल के माध्यम से लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। पूरी सभी सब्जेक्ट की कक्षा 10वीं की तैयारी इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराई गई है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट जो हैं कि हमारी वीडियोज़ देखते हैं और उन्हें बहुत पसंद भी आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉल्यूशन भी आपको इसलिए बताया जाता है दोस्तों, जिससे कि आपको क्या सॉल्यूशन ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके पास एग्जाम चल रहे हैं और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं लगे हाथों। ठीक है, अब देखिए, अब दिए गए एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो देखिएगा पहला 4 और एवं 5 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF क्या हुआ। तो 4 और 5 का अगर आप निकालेंगे महत्तम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 4 का निकालेंगे तो इस तरीके 4 को आप काटेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर क्या 2 एकम 2। ठीक है, पर यहाँ पर देखेंगे 5 का काटेंगे तो 5 आपका एक बार कटेगा, तो इसमें कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, तो आपका 1 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। फिर त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्य हो सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है, अगर आपसे पूछे रैखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं, रैखिक बहुपद या घात कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, द्विघात बहुपद की घात पूछे तो 2 होती है और शून्य भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो घात 2 होती है और शून्य भी 3 होती, सॉरी घात 3 होती है और शून्य भी 3 होते हैं। अगर आपसे चतुर्घात का दे दिया जाए तब भी 4 लिखना है, 5 का दे दिया जाए तो 5 लिखना है। ठीक है, जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्य होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता। तो जिसका कोई हल नहीं होता वह संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत। ठीक है, आगे देखिएगा x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी यानी कि बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो पूछा गया था। तो ये हमारा होता है √x - x होता है। फिर आता है किसी अर्धवृत्त क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसका हम बोलते हैं गोला। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट दिया गया है जो कि है हमारा 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य देखिए 5 जोड़िए, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 1 15, तो 15 संख्या टोटल योग कितना है, 15 संख्या कितनी है, 5 भाग देंगे तो आपको समांतर माध्य का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। ये आपके क्या कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। अब आते हैं हम सत्य असत्य के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, तो 5 और 7 जोड़िएगा, यहाँ पर देखिए 7 5 12 हो जाएंगे। ठीक है, 12 यानी संख्याओं का योग कर लिया। संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 5 और 7 2 संख्याएं हैं, तो 2 का भाग देंगे, 2 तक 12 यानी कि 6 आपका आ गया है। तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा, समांतर माध्य। ठीक है, फिर दिया गया समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो कर्ण का वर्ग होता है दोस्तों पाइथागोरस में आपने पढ़ी होगी, तो कर्ण का वर्ग के बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि जो कर्ण होता है वो जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। प्राय किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी तथा उस बिंदु का बाह्य निर्देशांक कहलाती है। तो ये आपका देखिए बाह्य अक्ष से दूरी आपकी एक्स निर्देशांक कहलाती है, ना कि बाह्य। तो ये आपका असत्य हो जाएगा तीसरा। चौथा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो बिल्कुल सही सत्य है, समद्विभाजित करता है। पांचवा है समरूप वृत्तों को परिमाप सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। लास्ट है सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है, तो ये आपका सत्य। ठीक है दोस्तों, कक्षा 10वीं गणित की लगभग 4 से 5 वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप 4 से 5 वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आप आसानी से अपने अर्धवार्षिक एग्जाम में 60 से 70 अंक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।